Namaskar, I am Dr. Akhil Kapoor. I am a medical oncologist at Tata Memorial Hospital, Varanasi. I will talk today on geriatric clinic और need of geriatric assessment. मतलब कि geriatric, पहले geriatric होता है क्या हम ये जानेंगे, इसके बाद हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या ज़रूरत होती हैं जो डॉक्टर को ध्यान रखनी पड़ती है और पेशेंट्स को भी जाननी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले जेरेट्रिक होता क्या है? जेरेट्रिक मतलब जिनकी उम्र 60 या 65 साल से ज़्यादा है, उनके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग होती हैं। ये सब कोई समझ सकता है कि एक यंग फिट पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा अलग तरीके का होगा, जबकि जिनकी एज ज़्यादा है तो डेफिनेटली उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, साथ में उनके साथ में ट्रीटमेंट करना होता है तो उनके रिक्वायरमेंट्स थोड़ी अलग होंगी। तो इसी का ध्यान रखते हुए एक जेरेट्रिक क्लिनिक होता है। जेरेट्रिक क्लिनिक हम लोग अपने हॉस्पिटल में कंडक्ट करते हैं, टाटा मेमोरियल मुंबई में भी कंडक्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, एक ही टाइम में पेशेंट, उसके केयर गिवर और साथ में पूरी टीम, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट रहता है, डाइटिशियन रहते हैं, फिजियोथेरेपी वाले रहते हैं, कि सारे लोग सब कोई साथ में रहता है और डिसाइड करता है कि पेशेंट को किस तरह के असेसमेंट की ज़रूरत है, क्या हेल्प की ज़रूरत है और क्या किया जाए कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट सही से ले पाए और ट्रीटमेंट के दौरान में कम से कम प्रॉब्लम्स आए। तो सिर्फ ट्रीटमेंट शुरू करना नहीं इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है, उसको पूरा कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट है। तो जिसको कंप्लायंस बोलते हैं, ट्रीटमेंट कंप्लीशन बोलते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इन्हीं चीज़ों के लिए बनाया गया है जेरेट्रिक क्लिनिक। तो जेरेट्रिक क्लिनिक में ये सब देखते हैं कि पेशेंट कितना फिट है, वो किस तरह की ट्रीटमेंट ले पाएगा और किस तरह के और इंटरवेंशंस किए जाएं जिससे ट्रीटमेंट का साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएं और ट्रीटमेंट कंप्लीशन रेट बेटर हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जेरेट्रिक क्लिनिक किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एक तो देखा जाता है कि पेशेंट का वेट, हाइट, इसके बियॉन्ड बॉडी की फिटनेस लेवल क्या है। फिटनेस लेवल देखने के बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन बहुत सारे डोमेन्स होते हैं जेरेट्रिक क्लिनिक में। मतलब कि फिजिकल फिटनेस के बियॉन्ड इमोशनल फिटनेस, सोशल सपोर्ट कैसा है, ये सारी चीज़ों का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए जेरेट्रिक क्लिनिक एवोल्यूशन अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है और हम कोशिश करते हैं कि जितने भी पेशेंट्स जेरेट्रिक क्लिनिक में एसेस कर सकें। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, अब इसका एग्जाम्पल मैं देता हूँ। हमारे हॉस्पिटल में जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक साल में 33,000 पेशेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया, उसमें से 11,000 पेशेंट्स की उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि पेशेंट्स, जेरेट्रिक पेशेंट्स बहुत कॉमन हो चुके हैं हमारे सोसाइटी में, कैंसर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन पेशेंट्स का एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाए ताकि वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर पाएँ। अब जेरेट्रिक क्लिनिक में जो जो रिकमेंडेशन आई जेरेट्रिक क्लिनिक की, उसकी ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट का डोजेस, ट्रीटमेंट का टाइप और साथ ही साथ में इंटरवेंशन जैसे डाइटरी इंटरवेंशन, फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन, इन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ताकि ट्रीटमेंट बेस्ट पॉसिबल हो सके। हमारे यहाँ जेरेट्रिक क्लिनिक रिलेटेड कई सारी स्टडीज़ भी चल रही हैं जो पेशेंट्स के ट्रीटमेंट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हैं ताकि उससे बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स मिल सके और पेशेंट्स का साइड इफ़ेक्ट्स कम हो सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप या आपके कोई रिलेटिव्स यदि ट्रीटमेंट के लिए जाएं तो इसके बारे में पूछें कि जेरेट्रिक क्लिनिक है कि नहीं, या जेरेट्रिक इवैल्यूएशन हो सकता है कि नहीं आपके हॉस्पिटल में, आसपास के हॉस्पिटल में, ताकि बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स विथ लीस्ट पॉसिबल साइड इफेक्ट्स ऑफ ट्रीटमेंट इंश्योर किया जा सके। यही मेन ध्येय है ट्रीटमेंट का। मेन यही चीज़ है कि सेफ्टी और एफिकेसी दोनों को ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, और यही मेन काम होता है जेरेट्रिक क्लिनिक का। अभी हम लोग जानना चाहेंगे थोड़ा सा जेरेट्रिक क्लिनिक असेसमेंट के बारे में। तो जेरेट्रिक क्लिनिक कर तो रहे हैं, लेकिन उसमें करते क्या क्या है। तो जेरेट्रिक क्लिनिक असेसमेंट में कई सारे डोमेन्स होते हैं, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, और पेशेंट इस सारी चीज़ों से एक ओवरऑल पिक्चर मिलती है पेशेंट के बारे में। कई बार हम लोग जो टेस्ट कराते हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं, वो कई बार सिर्फ फिजिकल लेवल के ऊपर होता है, लेकिन हम लोग बाकी चीज़ मिस कर जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कंप्लीट असेसमेंट किया जाए जिसमें हमें सिर्फ फिजिकल फंक्शन के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में ही पता लग सके। अब जैसे मैंने बताया कि सोशल फंक्शन क्या है। अब एक पेशेंट है जिसकी पूरी फैमिली का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट करने का चांस, कोई साइड इफेक्ट होता है तो हॉस्पिटल आने का चांस, तो साइड इफेक्ट्स ओवरऑल कम हो जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन यदि सोशल सपोर्ट कम है और या तो पेशेंट हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर रहता है, तो ये सारी चीज़ों के ध्यान रखते हुए ट्रीटमेंट का डोजेस, किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, ये भी डिसीजन में हेल्प करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेरेट्रिक क्लिनिक असेसमेंट कंप्लीटली किया जा सके
और इसके लिए एक टर्म होता है कॉम्प्रिहेंसिव जेरेट्रिक असेसमेंट। कई बार कॉम्प्रिहेंसिव जेरेट्रिक असेसमेंट किया जाता है और कई बार शॉर्ट जेरेट्रिक असेसमेंट किया जाता है। समय की कमी को देखते हुए कई बार हम लोग शॉर्ट जेरेट्रिक असेसमेंट करते हैं और ज़रूरत पड़े तो कॉम्प्रिहेंसिव जेरेट्रिक असेसमेंट की भी तरह जाते हैं, जिसमें सारी चीज़ों का डिटेल लिया जा सकता है। तो इन्हीं सब के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कैसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट रहे, साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और हम लोग बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स अपने पेशेंट को दे सकें। लंग कैंसर सपोर्ट ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट शुरू करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है, ट्रीटमेंट ख़त्म करना, ट्रीटमेंट पूरा फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें क्या ज़रूरत होती है कि पेशेंट्स भी एक दूसरे को आपस में सपोर्ट कर सकें। जो पेशेंट इससे ऑलरेडी गुजर सके हैं वो अपने एक्सपीरियंस और अपने अनुभव शेयर कर सकें जो नए पेशेंट्स आ रहे हैं। तो इसके लिए एक लंग कैंसर सपोर्ट ग्रुप की बहुत रिक्वायरमेंट है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लंग कनेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है या ट्रीटमेंट चल रहा है वो इससे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप लंग कनेक्ट जरूर ज्वाइन करें।